फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुचर्चित कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा के बारे में बात करने वाला हूं। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर कंपनी है और इसको मिनी रत्न से ये नवरत्न बनने के लिए कोशिश या महारत्न बनने की भी कोशिश कर रही है और इसको ये दर्जा बहुत जल्दी ही स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 44,953 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 167 रुपये का है। 50 रुपये का लो लगाया, 215 रुपये का इसने हाई लगाया। स्टॉक का पीई वैल्यूएशन इसके बहुत सही हैं। गवर्नमेंट के जो पीएसयू कंपनी रहते हैं उनके वैल्यूएशन हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं। बुक वैल्यू 31 रुपये का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इसने रिटर्न शानदार बना के दिए हैं। अगर मैं Q4 FY23 की बात करूं तो ज़बरदस्त इन्होंने रिटर्न बना के दिए। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो आने वाले समय में आपको स्प्लिट के भी मज़े देखने को मिल सकते हैं अगर ये कंपनी बहुत आगे चलती रही। साथ ही साथ कंपनी के बारे में अगर मैं और भी चीज़ें बात करूं तो आप यहाँ से देखिए PFC, REC इसके कुछ ऑल्टरनेटिव हैं। रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड अगर मैं इसके बैलेंस शीट की चर्चा करूं या मार्च 24 में जो इसके रिजल्ट आए उसकी बात करें तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। रेवेन्यू 1253 करोड़ से बढ़ के 1391 करोड़ हो गया। इंटरेस्ट इनकम देखिए 760 करोड़ से बढ़कर के 847 करोड़, जिसकी वजह से बहुत दमदार सॉलिड इसका प्रॉफिट आया 346 करोड़ से 480 करोड़ का। इसके साथ साथ 336 करोड़ से 337 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स। EPS की बात करेंगे तो 1.25 पैसे से 1.26 पैसे EPS अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे ₹1.26, ₹1.25। तो EPS के अंदर भी ज़बरदस्त शानदार तेज़ी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली। रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये कंपनी का साफ जाहिर है कि केवल ये कंपनी टाइम वाइज अब कंसोलिडेट कर रही है। कोई लॉजिक नहीं है कि ये 200 के नीचे भी रुके। आने वाले समय में आपको 225 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई गाइडेंस नहीं है, सब मार्केट में चल रहा है, हर चीज़ आपको मार्केट में दिख जाएगी। फिर भी किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। ध्यान रखना आप, ठीक है? क्योंकि जब भी आपके पैसे की बात आए तो डिसीजन हमेशा आपको इक्विटी मार्केट के अंदर खुद से लेना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रेवेन्यू की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, देखो भाई 3,483 करोड़ से 4,964 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत धमाकेदार शानदार रिटर्न इन्होंने पेश किए। 865 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर के 1252 करोड़ का, 3.78 के EPS से बढ़कर के 4.66। देख लो भाई साहब, ज़बरदस्त तेज़ी है। ये जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ऐसे ही 2 कंपनी और भी हैं। वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी क्या शानदार रिटर्न बना के दिया। PFC, REC ने भी बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया। इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करेंगे 2,688 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है 3,651 करोड़ से 5,872 करोड़ का। वहीं बोरोविंग्स की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स केवल 49,037 करोड़ की है बस, ठीक है? इसके साथ साथ कैश फ्लो की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की नेगेटिव है 11,100 करोड़ से, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 23 करोड़ से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी का काम ही फाइनेंस करना है। रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां उनको फाइनेंस करते हैं, ये अभी बात कर रहे हैं ये कि B2C भी हम सर्विस देंगे, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं एक सब्सिडरी बना करके। अगर ऐसा होता है तो शानदार तेज़ी यहाँ से और भी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का भी फोकस है यहाँ की, अगर ये सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट करती है तो इस सरकार का फोकस है रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, चाहे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत ही मार्जिनल रेट से सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। और आने वाले समय में ये और भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि रिन्यूएबल सेक्टर को या जीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। इसके लिए इसका साफ और बहुत बेहतरीन ढंग से बेनिफिट इरेडा को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 17% का है, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिला। प्रोमोटर की होल्डिंग फ्लैट 75% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIIs ने हालांकि स्टेक कम किया 1.88% से 1.36%। और वहीं DIS की बात करेंगे तो 4.37। DIS और FIIs ने तो स्टेक को खाली कर दिया है, पर जी हाँ, पब्लिक जो DIS और FIIs ने बेच दिया, पब्लिक ने वही स्टेक खरीदा। पब्लिक वैसे भी PSU के अंदर पब्लिक का शुरू से ही भरोसा था। और अगर मैं 2019 के पहले के बात करूं तो भाई पब्लिक PSU को कोई देखता तक नहीं था। 2021 के बाद से PSU के अंदर इतनी ज़बरदस्त शानदार तेज़ी देखने को मिली, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो,
चाहे वो पीएसयू सेक्टर पूरा का पूरा पीएसयू ट्रैक क्यों ही ना हो, हर क्षेत्र में पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट ने या अंडरटेकिंग ने ज़बरदस्त शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। पब्लिक ने 18.75% से 22.70% पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। ठीक है, केवल यहाँ पर दिक्कत यही है कि एफआईआईज और डीआईएस ने स्टेक को घटाया है, पब्लिक ने स्टेक को बढ़ाया है। पर जिस तरीके से ये रिटर्न शानदार पेश कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि पब्लिक यहाँ से गलत हो सकती। फिर भी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। आपको ये कंपनी कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ये भी बोलना चाहूँगा, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, तो आप ये इनकम टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। जब भी आप कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदते बेचते हो या म्यूचुअल फंड कोई खरीदते बेचते हो, उस पर भारत सरकार को टैक्स देना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपका बेसिक इनकम कितना है। क्योंकि अगर बेसिक है 2.5 लाख रुपए से कम है, उसके बाद आप कुछ भी कमा रहे हो, शेयर मार्केट से बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हो तो भी आपको लॉस का आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि वो 8 साल तक आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। साथ ही साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट भी आता है कि ओल्ड रिजीम को सेलेक्ट करें या न्यू रिजीम को, क्योंकि न्यू रिजीम में टीडीएस कम करता है और ओल्ड रिजीम में टैक्स ज़्यादा करता है। मेरा मानना है कि आप हमेशा ओल्ड रिजीम के साथ रहें और ज़्यादा टैक्स कटवाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको रिफंड के चांसेस भी रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हर सैलरी वाले को एचआरए मिलता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस करता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता है। साथ ही साथ आने वाले समय में आप मकान भी खरीदोगे तो उसका भी प्रिंसिपल का साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी आपको बेनिफिट मिलता है देखने को। और न्यू रिजीम में आपके पास एक भी डिडक्शन नहीं, यानी कि एक बार टैक्स कट गया वो पूरा सरकार का है। तो कोशिश करें कि ओल्ड रिजीम के साथ रहें, और ये सारी सर्विसेज हमारे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। केवल व्हाट्सएप पे अधिक जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा मेरे मित्र, हमारे पास एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी एक टीम है, जिनका 8 साल से भी ज़्यादा का इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज है, स्टेबिलिटी है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग कानपुर में काम करते हैं। और भाई एक बार सर्विस लेके देखो, मज़ा ना आए, मस्त बिल्कुल आपको सर्विसेज दी जाएगी। टैक्स कंसल्टेंसी आपको 0xyz तक प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए यहीं से विदा लेंगे, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के, नए कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।